कि अब आप रियाज़ कर रहे हो, तो क्या आप उस हायर रैंक तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हो एज़ अ सिंगर, इसलिए रियाज़ कर रहे हो? कोशिश अपने आप में मिथ्या है। कोशिश नहीं करना चाहिए। रहो, मैं हूँ बस। मेरे को कुछ बनना नहीं है। मुझे कभी पूछते लोग जर्नलिस्ट, "सर 5 साल के बाद में आपका क्या कर" मतलब कुछ नहीं। "नहीं, नहीं कुछ तो होगा आपका एम्बिशन।" मैंने एम्बिशन? मुझे पता नहीं मैं अभी इसके 1 घंटे बाद ज़िंदा रहूँगा कि नहीं रहूँगा। ऐसे ही हमारे कितने दोस्त मर गए यार, 43 की एज में अजय जीवन मर गए, कितने हमारे वाजिद मर गया 49 की एज में। हमारे कितने दोस्त मर गए। हम क्या उखाड़ लेंगे सोच के कि 5 साल बाद क्या करना है। रियाज़ करूँगा तो मैं ऐसा गाऊँगा, फिर मैं ये बनूँगा। मैं रियाज़ करता हूँ क्योंकि बस मुझे करना है। मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे कुछ दिया है या यूनिवर्स ने दिया है, जिसने भी दिया, कायनात ने मुझे दिया है। मेरा फ़र्ज़ है कि जिस मुझे नहीं पता क्यों दिया है। देखो, अमिताभ बच्चन 6 फुट 2 इंच क्यों हैं, उनको क्या पता? उनकी आवाज़ इतनी वाह! अच्छी क्यों है, उनको क्या पता? उनका क्रेडिट नहीं है कुछ है। क्रेडिट ये है कि वो अपने उस गिफ्ट के लिए अभी भी निरंतर लगे हुए हैं, है ना? ऐश्वर्या राय इतनी खूबसूरत है, ये उनका क्रेडिट क्रेडिट नहीं है। उन्होंने अपने आप को कैसे रखा है, लोगों से कैसे बिहेव करती हैं, जो बहुत अच्छी लड़की हैं वो, मैं जानता हूँ। ये हमारी उपलब्धि है। मुझे गाना दिया, मुझे क्यों मतलब मैं ऐसे तो आई कुड हैव आल्सो बीन बोर्न लाइक कि मतलब मैं भी इसमें थोड़ा मुझे सुर दिया है ना, तो उसकी इज़्ज़त कर बेटा, हुँ, इज़्ज़त कर। तेरे हाथ-पैर सक्रिय हैं ना, इज़्ज़त कर, फिट रह, मेहनत कर, उतने पे उतना कर, ये मत सोच कि मतलब ऐसे ही हो जाएगा सब कुछ। तो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि जिसने दिया है उसका सम्मान कर रहा हूँ बस। बनना कुछ नहीं है, बन चुके, क्या बनेंगे? किस सबका बाप बैठा है ऊपर। मैं ये भी मानता हूँ कि जो सर्कमस्टेंसेस भगवान डाल देते हैं आपकी लाइफ में, हुँ, जैसे आपके केस में आपकी फैमिली, बिल्कुल। वो भी बहुत कंड्यूसिव थे आपके प्रेज़ेंट के लिए और एब्सोल्युटली, आपके करियर के लिए। बिल्कुल, एंड द सेम इज़ टू बी सेड फॉर शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय। मतलब हर किसी के बिल्कुल। सर्कमस्टेंसेस भी होते हैं व्हिच कंट्रीब्यूट। मैं यही मानता हूँ रणबीर, सब भाग्य है। वो जो मिला है वो भाग्य है, अब आपके ऊपर है। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे आपने कैंडल रख दी है ना? तो अब इतना मेरे हाथ में है कि मैं आपको तंग करने के लिए इसको बुझा दूँ, ये किस्मत नहीं है, ये मेरी शैतानी है। तो कुछ आपके हाथ में जो आपके कर्म हैं, वो हैं। किसी के साथ में अच्छा बिहेव करना है या नहीं करना, किसी के साथ में बुरा व्यवहार करना है करना। लेकिन ये जो ज़ोन है ये तो भाग्य है। आप नहीं कह सकते कि मैं इतना हमने बड़ी मेहनत की पता है? ऐसा हमने कहा, "अबे! कुछ मेहनत नहीं की तूने। तेरे को माहौल दिया गया है मेहनत का। लोग हुँ। खड़े होते हैं सिग्नल में रेड लाइट के लिए, डिसिप्लिन फॉलो कर रहे होते हैं, पीछे से ट्रक आता है, उसका ब्रेक फेल हो जाता है, वो कार के ऊपर चढ़ जाता है और तुम खत्म हो जाते हो और तुम हुँ। पैरालाइज हो जाते हो। कर ले रियाज तब बेटा, कर रियाज, कर ले वर्कआउट, तब बॉडी बना अपनी और फिर हुँ। क्रेडिट ले। आई वर्कड हार्ड, यू नो, आई वेरी वर्क हार्ड इन लाइफ, यू नो। ऐसे थोड़े हम स्टार बने हैं। लोग इतनी बड़ी बड़ी बात कर जाते हैं, हम तो बड़ा सोशल वर्क करते हैं, वी डू अ लॉट ऑफ सोशल सर्विस। यू आर डूइंग इट, आर यू क्रेजी? तुम्हें दे रहा है तो तुम दे रहे हो, हुँ। और कोई लेने वाला है तो तुम दे पा रहे हो। लेने वाला नहीं होता तो तुम दानी कैसे बनते? दानी को जिस जो ले रहा है उसको थैंक यू बोलना चाहिए। तू मुझे खुशी दे रहा है, मेरे को बड़ा महसूस करवा रहा है तू कि मैं देख कितना अच्छा, मैं आई एम डूइंग सच। तू जाके दोस्तों को बोल पा रहा है बेटा, आई एम आई गिव दिस मच डोनेशन टू दिस पीपल। एक अलग चक्र है ये। लोगों को सर झुका के चलना चाहिए। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमें पता नहीं। इतना पता है कि कुछ जादू चल रहा है, उसका नमस्कार करो और क्रेडिट मत लो हुँ। किसी भी बात का। सर आपसे बात करते हुए मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि ये आर्टिस्टिक कॉन्वर्सेशन है और अक्सर आर्टिस्ट से जब आप बात करते हो, ये मैंने शो पे भी देखा है, ऑलमोस्ट हर कोई ना एक लेयर लेके आता है पर आर्टिस्ट लेयर लेके नहीं आते, डायरेक्टली बात करने लगता है। और मुझे आपके तो बाकी भी बड़े पसंद आते हैं। आप इतना यू लाइक ए मेल्टिंग पॉट। हाँ, क्या खूबसूरत आपकी जर्नी है। मैं हमेशा मानता हूँ अहम ब्रह्मस्मि। तो मेरे अंदर में एक था रणवीर। मैं भी कभी सोचता था कि आई शुड डू अ शो जहाँ पे मैं हर वॉक ऑफ लाइफ के लोगों को इनवाइट करूँ और उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछूँ, उनकी समझ, उनकी एग्जैक्टली वन डे मतलब मैंने भी सोचा था कुछ टाइम पहले, मतलब कुछ सालों पहले। मैं समझता हूँ कि अहम ब्रह्मस्मि, तो मेरा ही एक पार्ट रणवीर, रणवीर का एक पार्ट सोनू, हम एक ही है ना, एक उपज हमारी एक ही है। यू आर एग्जैक्टली डूइंग व्हाट आई हैड मैनिफेस्टेड लॉन्ग टाइम बैक फॉर माई सेल्फ। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बिल्कुल। जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। मैं सोचता हूँ कि जब आप कुछ ख़्याल डालते हैं, तो वैसे कुछ
प्रस्तुत हो जाता है। आप इतना अच्छा करते हैं। आई एम डाइग्रेसिंग द कॉन्वर्सेशन बट आई एम टेलिंग यू, आई हैव लर्नड फ्रॉम योर शो सो मेनी थिंग्स। मैंने एक बार, आई थिंक वन ऑफ द इनिशियल जो मैंने देखा था वो आपका अभिजीत चावड़ा का था। ओह ओके। अरे इतना अच्छी कॉन्वर्सेशन हो रही थी एंड द वे यू वर आस्किंग क्वेश्चंस। और आई एम श्योर हर शो के पहले जो गेस्ट आ रहा होता है आपकी उसमें स्टडी होती है कि इस आदमी का किस किस पहलू पे, क्योंकि हर इंसान को हर चीज़ पता हो ये पॉसिबल नहीं, संभव नहीं है ना। हर इंसान को एक सीमित होती है, बट आपको तो वो काम करना है कि अगर आपके साथ एस जयशंकर आएंगे तो आप उनसे पूछेंगे, मिलिंद देवरा आएगा तो आप क्या पूछेंगे, आप सोनू निगम आएगा तो क्या पूछेंगे, या जितने भी आपके इसमें लोग आते रहते हैं। तो आपका तो काफ़ी, एंड आई लव द फैक्ट दैट यू आर डूइंग सच अ ब्यूटीफुल जॉब इन एजुकेटिंग अ फुल जनरेशन। एक समय ऐसा आएगा कि लोग बोलेंगे यार इस बारे में, इस इंसान के बारे में जानना है, चेक करते हैं ज़रा डेढ़ बाई सब में क्या है, या इसमें क्या इसने क्या बोला यार। तो यू आर डूइंग समथिंग विच इज़ गोइंग टू लास्ट फॉर पोस्टेरिटी। थैंक यू सर, दैट मीन्स अ लॉट कमिंग फ्रॉम दिल यू। से, दिल से। नहीं जेन्युइनली थैंक यू। ये ऑनेस्टली थोड़ी सी एक एडिक्शन है मेरे लिए अब, क्योंकि आई फील आफ्टर पॉइंट जब आपके लिए मेहनत थोड़ी आसान हो जाती है, टीम बन जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता, तो फिर आप मज़े करते हो एज एन आर्टिस्ट। तो आई हैव रीच दैट स्टेज नाउ, पर टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में। बिल्कुल, हमारा भी तो ऐसे होता है। इनिशियली तो आपको एक सेटअप करने में वक्त लगता है, फिर बाद में जब वो जो फूल खिल जाते हैं, गुलशन हरा भरा हो जाता है, फिर तो खुशबू 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 खुशबू। तो आप वो, मैं भी वो एंजॉय कर रहा हूँ।